अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस एंड सायामोस इनफ्लोरेसेंस, या रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस को इनडेफिनिट और इनडिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस भी कहा जाता है और सायामोस इनफ्लोरेसेंस को डिफिनिट और डिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। तो पहले हम लेते हैं दोनों की इटाइमोलॉजी को। इटाइमोलॉजी का मतलब है काज ऑफ नेम, यानी सायामोस और रेसिमोस को ये नाम क्यों दिए हैं। तो पहले हम लेते हैं रेसिमोस को। तो रेसिमोस जो है ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड रेसिमस से, जिसका मतलब है क्लस्टर और बंच और ग्रुप। और सायामोस जो है ये डिराइव्ड हुआ है फ्रेंच वर्ड साइम से, जिसका मतलब है टॉप और समिट। समिट का मतलब भी टॉप होता है, लेकिन समिट जो है ये स्पेशली माउंटेन और हिल का जो टॉप होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये हुई इटाइमोलॉजी। अब हम लेते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेसिमोस एंड सायामोस, यानी दोनों का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं रेसिमोस। तो अगर रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है, फिर जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो पेडंकल के बेस पर डिवेलप होगा, और जो न्यूएस्ट फ्लावर होगा वो पेडंकल के टॉप और एपेक्स पर डिवेलप होगा। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये पेडंकल है जिस पर ये 1 2 3 4 5 6 फ्लावर डिवेलप हुए हैं। अब यहां पर ये जो फ्लावर होगा ये ओल्डेस्ट फ्लावर होगा, और ये जो फ्लावर होगा ये न्यूएस्ट होगा। ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट का क्या मतलब है? ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट का मतलब यह है कि ये जो फ्लावर है ये पहले डिवेलप हुआ है, सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर ये, फोर्थ नंबर पर ये, फिफ्थ नंबर पर ये और सिक्स नंबर पर ये। और इस तरह अरेंजमेंट को फिर हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन, यानी जब ओल्डेस्ट फ्लावर बेस पर होगा और न्यूएस्ट फ्लावर एट द टॉप होगा, एट द एपेक्स होगा। तो इस तरह अरेंजमेंट को फिर हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। अगर सायामोस इनफ्लोरेसेंस है तो सायामोस इनफ्लोरेसेंस में जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो पेडंकल के टॉप पर होगा, पेडंकल के एपेक्स पर होगा, और जो न्यूएस्ट फ्लावर होगा वो पेडंकल के बेस पर होगा, पेडंकल के बॉटम में होगा। यानी इस तरह फॉर एग्जांपल ये पेडंकल है, इस पर ये 1 2 3 4 5 फ्लावर्स डिवेलप हुए हैं। तो यहां पर ये जो फ्लावर होगा ये ओल्डेस्ट होगा, और ये जो 2 फ्लावर्स हैं ये न्यूएस्ट फ्लावर्स होंगे। यानी ये जो फ्लावर है ये पहले डिवेलप हुआ है, सेकंड नंबर पर ये 2 डिवेलप हुए हैं, और थर्ड नंबर पर ये 2 डिवेलप हुए हैं। और इस तरह अरेंजमेंट को फिर हम कहते हैं बेसिपेटल सक्सेशन, यानी जब ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टॉप पर होगा और न्यूएस्ट फ्लावर एट द बेस में होंगे, तो इस तरह अरेंजमेंट को फिर हम कहते हैं बेसिपेटल सक्सेशन। और इन केस ऑफ ब्रांच भी इस तरह होता है, यानी अगर फ्लावर ब्रांच पर डिवेलप हुए हैं, तो अगर रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है तो अगेन जो ओल्डेस्ट फ्लावर होंगे वो बेस में होंगे, और जो न्यूएस्ट फ्लावर होंगे वो टॉप पर होंगे। और इन केस ऑफ सायामोस जो ओल्डेस्ट फ्लावर होंगे वो टॉप पर होंगे, और जो न्यूएस्ट फ्लावर होंगे वो एट द बेस में होंगे। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब हम लेते हैं सेकंड पॉइंट को। तो सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि इन केस ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस जो मेन एक्सिस होता है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, और ये तब तक ग्रो करेगा जब तक इसके टिप पर फ्लावर जो वो डिवेलप ना हुआ हो। यानी जब टिप पर फ्लावर जो वो डिवेलप हो जाएगा, फिर जो मेन एक्सिस है उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। यानी इन केस ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस की जो ग्रोथ होती है वो इनडिफिनिट होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, इसलिए इसको इनडिफिनिट और इनडिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। और इन केस ऑफ सायामोस इनफ्लोरेसेंस जो मेन एक्सिस होती है उसकी जो ग्रोथ होती है वो जल्दी स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप हो जाती है? क्योंकि
यहाँ पर जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो टिप पर डिवेलप होता है, और जब ये फ्लावर टिप पर डिवेलप हो जाता है फिर जो मेन एक्सिस है उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। उसके बाद जो लेटरल फ्लावर है ये डिवेलप होना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन केस ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस की जो ग्रोथ होती है वो डिफिनिट होती है, डिटर्मिनेट होती है, यानी हमें पता चल जाता है कि अब इस मेन एक्सिस के टिप पर फ्लावर डिवेलप हुआ है, इसके बाद ये ग्रो नहीं करेगा, इसलिए इसको डिफिनिट और डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। ये हुआ सेकेंड पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि बाज़ औक़ात जो मेन एक्सिस होता है वो फ्लैटेंड हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेता है, और फिर वो जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके सरफेस पर फ्लावर जो है वो डेवलप हो जाते हैं। यानी इस तरह यहाँ पर ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये क्या है, ये मेन एक्सिस जो है वो फ्लैटेंड हुआ है, कंप्रेस हुआ है, और इसके सरफेस पर ये फ्लावर जो ये डिवेलप हुए हैं। अब ये जो कंडीशन है ये दोनों केसेस में हो सकता है, रेसिमोस में भी ये हो सकता है और साइमोस में भी हो सकता है, लेकिन जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। किस तरह डिफरेंट होती है? अगर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है फिर जो ओल्डेस्ट फ्लावर होंगे, ओल्डेस्ट फ्लावर वो पेरिफेरी पे होंगे, साइड पे होंगे, और जो न्यूएस्ट फ्लावर्स होंगे वो सेंटर पे होंगे। यानी अगर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है फिर जो साइड पे फ्लावर होंगे वो ओल्डेस्ट होंगे और जो सेंटर पे फ्लावर होंगे वो न्यूएस्ट होंगे। यानी इस केस में फ्लावर की जो डेवलपमेंट होगी वो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होगी, और इस तरह कंडीशन को फिर हम कहते हैं सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक बॉडी पर सेंटर की तरफ एक्ट करता है। अगर साइमोस कंडीशन है, ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, फिर जो ओल्डेस्ट फ्लावर्स होंगे वो सेंटर पे होंगे और जो न्यूएस्ट फ्लावर्स होंगे वो पेरिफेरी पे होंगे। यानी इन केस ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो सेंटर पे होंगे वो क्या होंगे, वो ओल्डेस्ट फ्लावर होंगे, और जो पेरिफेरी पे होंगे वो न्यूएस्ट फ्लावर होंगे। यानी इन केस ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर की जो डेवलपमेंट होगी वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होगी, और इस तरह अरेंजमेंट को फिर हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक बॉडी पर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ एक्ट करता है, सेंटर से आउटसाइड की तरफ एक्ट करता है। तो ये जो नेम दिए गए हैं यानी सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट एंड सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट, ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पर दिए गए हैं। तो ये थी रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।